आज की वीडियो में तो हम मॉल वालों को एक्सपोज करेंगे। मजाक कर रहा हूँ, एक्सपोज करने जैसा कुछ नहीं है, बस सिंपल मैथमेटिक्स है। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द वाइट बुक। मैं हूँ साक्षी सक्षम और इस वीडियो में मैं आपको TRE 3 के जनरल पेपर में आए हुए मैथमेटिक्स के एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। और इस क्वेश्चन को सीख के आप मॉल वालों की जो चालाकी होती है ना, उसको समझ पाओगे आप अच्छे से। तो क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य ₹900 पर 20%, 30% और 40% क्रमिक छूट मिलती है। क्रमिक छूट मतलब कंटिन्यूअस डिस्काउंट होता है। और छूट के बाद वस्तु की जो कीमत है वो क्या है, इनमें से वो हमें पता करना है। तो इसको मैं पहले सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा। जैसे आप मॉल में जाते हो, कई बार मॉल में लिखा रहता ना कि 20% प्लस 30%, 20% प्लस 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग, ऐसा मॉल वाले क्लेम करते हैं। और यहाँ पे ऑल ओवर दिखाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अप टू 50%। अप टू का मतलब देखो, अप टू बहुत ही वो होशियारी वाला वर्ड है अप टू, क्योंकि पहले आप किटकैट वगैरह खरीदते होगे तो आपको अलग अलग ऐप का नाम मैं नहीं लूँगा, तो अलग अलग ऐप पे आपको क्या होता था कि कैशबैक मिला करता था। तो किसी में 10 रुपये का किटकैट खरीदा, आपने 10 रुपये का कैशबैक ले लिया। और उस कैशबैक में क्या होता था कि 5 रुपये जो होते थे वो कंपनी देती थी जिसका आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, और बाकी के 5 रुपये कौन देता था, जहाँ पे आपको कैशबैक मिल रहा है। तो दोनों अपना शेयर करते थे, इससे दोनों की मार्केटिंग हो जाती थी। प्रोडक्ट खाने वाला ऐप यूज़ कर लेता था, ऐप यूज़ करने वाला प्रोडक्ट खा लेता था, और दोनों मिलकर अपना भाईचारा में करते थे। तो वो जो 10 रुपये के प्रोडक्ट पे 10 रुपये का जो कैशबैक मिला करता था एक टाइम पे, अब वो कैशबैक भी अब अप टू करके लिखा हुआ रहता है। मतलब कि 10 रुपये का आप सामान खरीदोगे तो आपको जो कैशबैक मिलेगा वो 1 रुपये से लेके 10 रुपये के 20 तक का मिलेगा। तो अप टू 50% का जो डिस्काउंट रहता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको 1% से लेके 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो अब ये 20% और 30% क्या, वो भी समझ लेते हैं हम लोग। तो 20% जैसे मान लो कि कोई सामान 100 रुपये का है, कोई सामान कितने रुपए का है, 100 रुपये का है। आपको 20% प्लस 30% का जो डिस्काउंट दे रहा है, तो वो डायरेक्ट 50% का डिस्काउंट आपको कभी नहीं देगा, क्योंकि 50% के डिस्काउंट के बाद 100 का 50% 50 होता है। 100 में से 50 माइनस करो तो 50 रुपीज़ का वो प्रोडक्ट होना चाहिए। लेकिन वो प्रोडक्ट आपको ये तब होगा जब वो 50% का डायरेक्ट डिस्काउंट आपको दे देगा। आपको डायरेक्ट डिस्काउंट नहीं मिल रहा, आपको पहले 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, उसके बाद 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो चलो 20 और 30 दोनों करके देख लेते हैं। तो पहले इसमें से 20 माइनस करते हैं। तो 20% 20 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है। तो 20 माइनस करेंगे तो हमारा 80 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 80 का 30% और माइनस करना है, क्योंकि हम भी वीडियो बनाए थे। 80 रुपये में अब हमें 30% का डिस्काउंट देना है। तो हमें मालूम है कि 10% करने के लिए हम एक जीरो हटा देते तो भी 10% हो जाता है। तो 10% इसका 8 रुपये होगा, तो 30% कितना होगा, 10 या 30 है ना। तो 8 या 24, तो इसमें से 24 रुपये माइनस करेंगे। तो 80 में से 24 गया तो हमारा हो गया 56 रुपया। यानी कि अगर वो 50% का डायरेक्ट डिस्काउंट देता तो 50 रुपये में उसको बेचना पड़ता, लेकिन अभी उस कितने में बेचना पड़ रहा है, 56 रुपये में। तो कहीं ना कहीं 6 रुपये का अभी भी प्रॉफिट में। और ये कब, जब वो 100% का सिर्फ 100 रुपये का प्रोडक्ट था। और यही महंगा प्रोडक्ट होगा तो आपको समझ सकते हो 6 करके कितना ज़्यादा पैसे बचा लेते हैं हम लोग। तो यही करना है, बस इसी को हमें अप्लाई करना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। लेकिन अब इसको करने के भी 2 तरीके होते हैं, मैं दोनों बारी से बता देता हूँ। सबसे पहला, जैसे मान लो 100 रुपये का जो प्रोडक्ट था हमारा, इसको पहले मैंने 20% माइनस किया था, 100 का 20% माइनस किया था। 100 में से 100 का 20% माइनस किया, फिर जितना उसमें से उसका 2 बार माइनस किया। और दूसरा तरीका होता है कि 20% माइनस करना है ना, तो 20% कम कर दो। तो 100 में से 20 गया तो 80/100 लिख दो। ठीक है, और माइनस करना है कितना, 30% और माइनस करना, तो इसको फिर 30 नहीं, क्योंकि 100 में से 30 गया तो 70 ना, तो 70/100। बस इतना कर दो और आपका डायरेक्ट यहीं पे कैलकुलेट हो जाएगा। 2 बार माइनस करने से आप बच जाओगे। तो 100 से 100 तो पहले कैंसिल होगा, फिर 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 8 सते 56, यानी कि 56 रुपये मिलेगा। और 2 बार माइनस करने पे भी हमारा 56 आ रहा था। सेम चीज़ को इसको भी 2 तरीके से करेंगे, ताकि समझने में आपने जो इतना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो अच्छे से यूटिलाइज़ हो सके, कि आपने सही जगह पे टाइम इन्वेस्ट किया है। ठीक है ना। तो 900 रुपये की बात है। सबसे पहला हम 20%, 900 का 20% घटाएंगे। तो 900 का 10% कितना होता है, एक जीरो हटा दो, 10% आ गया 90। 90 दूना 180, 900 में से 180 घटा दो और ये आ गया हमारा कितना, 800, 720 रुपये। अब 720 में से माइनस करना है कितना, 30% माइनस करना है। 30%, एक जीरो का हटा दो तो 10% हो जाएगा, और 3 से गुना कर दो तो
30% हो जाएगा तो 72 तियाँ, तो यानी 3 दूनी 6, 7 तियाँ 21, 216 माइनस करना है। 10 में से 6 गया 4, और फिर यहाँ 1 में से 1 गया 0, और 7 में से 2 गया 5। अब 504 रुपये हो चुके हैं, ठीक है। अब 504 में से माइनस करना है 40%, 40% यानी कि 50.4 गुणे 4, यही होगा ना 40%। तो चलो माइनस कर लेते हैं। 504 माइनस 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 5 चौक 20, 201.6 माइनस करते हैं तो आएगा 0.4, और फिर 3 में से 1 गया 2, 0 में से 0 गया, 9 में से 0 गया 9, अच्छे से माइनस तो कर रहा हूँ ना मैं, नहीं 0 में से 0 गया 0, और 5 में से 2 गया 3, तो 302.4 हमारा आंसर आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी। लेकिन अब ये वाला जो प्रोसेस है ना, इसमें क्या हो रहा है कि हमें बार बार माइनस करना पड़ रहा है। और देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में मुझे भी खुद कितना टाइम लग रहा था, तो क्यों ना इसको एक आसान सा तरीका करते हैं जिससे हमारा ये जल्दी सॉल्व हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करो कि इसको हमें क्या करना है, 20% कम करना है। तो 20% कम करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर 20% ज़्यादा करना होता तो हम 120/100 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन 20% कम करना है तो हम इसे 80/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा 20% कम हो जाएगा। आगे 30% कम करना है, अब इसका पूरे का 30% कम करना है, तो 30% कम करने के लिए हम क्या करेंगे, 70/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30% कम हो गया हमारा। अब 40% और कम करना है, तो 40% कम करने के लिए हम क्या करेंगे, 60/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40% भी कम हो गया। अब कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से दूसरा 0 गया, फिर 1 0 से 1 0 गया, और यहाँ पे 2 0 से तो 2 0 ही चला गया। बचा क्या हमारे पास, 9 8 7 6 और नीचे में 10। चलो गुना करते हैं। 9 8 72 गुने 7 गुने 6 बटा में 10, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 7 49, 1 50। कुछ ज़्यादा आ गया क्या, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 7 49, 1 50, ठीक तो है। बटा 6 बटा 10, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 25 30 बटा 10। अब नीचे 10 है तो दशमलव के क्या होगा, 302.4, और ऑप्शन सी ही हमारा राइट आंसर फिर से आ जाएगा। तो इस तरह से करके आप अपने कीमती समय को एग्जाम में बचा सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और मैं मिलूंगा आपसे फिर से इसी तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए अपडेटेड रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। 30% और माइनस करना है क्योंकि ये वीडियो, भैया हम भी वीडियो बनाए थे। आ जा बना, देखो ये भी वीडियो बनाएगी तो इसको भी, ये भी बोल दो हेलो। हेलो, मेरे भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। अब जा नहीं, तो तेरी नहीं आ रहा। लिखना भी है। हाँ। लिखेगी क्या, अच्छा लो लिखो, उधर लिखो एस। अरे नीचे नीचे लिखो ना, नीचे लिखो एस। एस लिखने नहीं आता तुमको? कौन था? गिफ्ट खोल रही मम्मी, जल्दी जा। तो ये दे तो, ये तो दे के जा जा जा, गिफ्ट खोल।